नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर विश्वास करके हमें जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण करना ही हमारा परम ध्येय है। विगत 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के आंतरिक अंतर्विरोध और खींचतान ने राज्य के विकासोन्मुख नीति एवं निर्णय को असमता के कारण ही आज आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारा संकल्प सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेगा। हमारा संकल्प पत्र हमारे कार्य योजना, इस कार्य योजना पे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के विकास पे अपना फोकस केंद्रित किया है। समाज के वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं में किस प्रकार लाभान्वित करके अंत्योदय उद्धार किया जाए, इसे तो हमारी सरकार निरंतर अग्रसर रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पे मैं आभार व्यक्त करता हूं कि निवाई पिपली की जनता को, जिन्होंने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए चुना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से देवधाम जोधपुरिया, हरबावता आश्रम, नटवाड़ा में बद्री विशाल मंदिर, सिवाड़ के शिव मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इन स्थानों पर पर्यटन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा निवाई में फूड पार्क का बनाना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न तक पूछा गया, जबकि निवाई में आज दिन तक कोई फूड पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निवाई में घोषित बस स्टैंड का निर्माण, रेलवे लाइन पुलिया का निर्माण, ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण, देवनारायण छात्रावास आदि का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। मैं इस अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थाना गाजी में हुए रेप कांड को प्रशासन ने 7 दिन तक दबा के रखा, क्योंकि उस समय तत्कालीन सम्मानीय मंत्री टीकाराम जूली जी को प्रोटोकॉल में व्यस्त रहा, जिससे निजी व्यक्तियों को शामिल होने की आशंका है। पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के श्री डोटासरा जी, जो आलू से सोना निकालते हैं, इसी तरह इन्होंने शिक्षा मंत्री बन के आरपीएससी में अपने सहित परिवार के 4 सदस्यों का सिलेक्शन करवाया। मैं इस पर और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के संदर्भ में सम्मानीय सदस्य मेरे जुबेर खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज़ादी में मुसलमानों का महत्व तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेवात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं, जिसमें साइबर क्राइम में तो जामतोड़ा तक को पीछे छोड़ दिया। मेवात क्षेत्र को हिंदुओं से पलायन हो रहा है तथा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही मेवात में धर्मांतरण ही नहीं अपितु संगठित अपराध को चरम पे है। हिंदुओं का पलायन तो सुप्रीम कोर्ट तक की याचिका दायर हुई है। मेवात ब्रजमंडल का वह क्षेत्र है जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में ठगों द्वारा अपने घरों में एटीएम लगाए हुए हैं तथा बैंकों में फर्जी खाते खुलवाए हुए हैं, जिसमें करीब 200 करोड़ की ठगी का अनुमान है। करौली हिंसा में पीएफआई मामलों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गई मदद सबके सामने आ चुकी है, जिसमें 10 से अधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र राजनीतिक संरक्षण के कारण गोकशी, वाहन चोरी, लूट डकैती से लेकर साइबर क्राइम तक का गढ़ बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, अलवर तथा भरतपुर जिले में तिजरा, किशनगढ़, बास, कामा शहरों में मुस्लिम आबादी का अत्यधिक प्रभाव है। अतः मेवात को अर्धसैनिक स्थल भेज के मेवात को अपराध मुक्त करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रफीक खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरोना काल में समाज सेवी हाजी रफ्तार अली की अंतिम यात्रा में 15,000 लोगों को जुटवाया। इस संबंध में रामगंज थाने में रफीक खान जी तथा 11 अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि हाजी साहब की स्वयं की अपील पर ही ईद का जुलूस तक रोका गया। इस अंतिम यात्रा में पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि 100 से ज्यादा पुलिस जवान, स्वयं डीसीपी अनिल पारिस देशमुख, आरपीएस सुमित शर्मा, रामगंज थानाधिकारी बीएल मीणा एवं सुभाष चौक थानाधिकारी भूरी सिंह मौके पे मौजूद रह के इस यात्रा को देखते रहे। महोदय, विधायक रफीक खान जी ने जयसिंहपुरा खोर तथा अन्य इलाकों में करीब 30,000 मुस्लिम आबादी, जिसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में जुड़वाए। महोदय, इस मामले की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत पूर्व सरकार के समय में माल प्राप्ति तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पुरानी तहसील में गुजर मोहल्ले में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे युवकों को उलाहना देने के मामले में पत्थरबाजी हुई तथा देर रात तक शांति भंग होने के कारण 148 लगाई गई, जिससे दो पक्षों के बीच जड़ी होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में संसदीय कार्य मंत्री केवल गहलोत साहब को खुश करने के लिए ये तक कहा